Assalamualaikum everyone, how are you? My name is Amna, and those who follow me know me, and those who don't will get to know me. So basically ये वीडियो मैं इसलिए बना रही हूँ ताकि मैं लोगों को गाइड कर सकूँ कि हाउ दे कैन मूव टू कनाडा एंड कनाडा आने के बाद क्या होता है, ठीक है, बिकॉज जर्नी डजंट स्टॉप देयर. सो फर्स्ट ऑफ ऑल, आई एम नॉट एनी कंसल्टेंट राइट नाउ. आई यूज टू बी बट आई एम नॉट प्रैक्टिसिंग इट एनी मोर. सो करना सब आपने खुद ही है, लेकिन आई कैन प्रोवाइड यू द गाइड कि किस तरह से कर सकते हैं. सो राइट नाउ अभी कनाडा में फ़िलहाल जो प्रोफाइल्स इन डिमांड हैं वो टीचर्स की हैं, ठीक है. सो व्हाट आई कैन डू इज़ आई कैन लाइक पुट द लिंक ऑफ द CRS कैलकुलेटर, जिसके थ्रू आप अपनी प्रोफाइल एवेल्यूएट कर सकते हैं. एंड इफ़ योर स्कोर इज़ अबव 480 एंड यू आर अ टीचर, कंसिडर योर प्रोफाइल एज अ गुड वन, ठीक है, जिसके चांसेस ज़्यादा है आने के. दूसरा ये कि कनाडा आना उन लोगों के लिए बहुत आसान है जिनके पास ऑलरेडी बहुत पैसा है और साथ में ऑब्वियसली उनकी प्रोफाइल अच्छी है. और उन लोगों के लिए मुश्किल है जिनके पास पैसा नहीं है, बिकॉज व्हेन यू कम टू कनाडा यू हैव टू शो लाइक, अगर फॉर एग्जांपल एक बंदा आ रहा है, आप सिंगल हो, आप कनाडा मूव कर रहे हो, तो आपको तकरीबन 15,000 कैनेडियन डॉलर्स विच इज़ इक्वलेंट टू 30 लाख पाकिस्तानी रुपीज़ आपको अपने बैंक में दिखाने होते हैं. इसी तरह से इफ़ यू आर मूविंग विथ योर हस्बैंड तो ये अमाउंट थोड़ी सी और बढ़ जाती है. इट कैन एक्सीड अप टू 40 लाख. एंड सिमिलरली जिस तरह बच्चे ऐड होते हैं तो वो प्रोफाइल उस हिसाब से आपका बैंक स्टेटमेंट उतना ही ज़्यादा ये लोग चाहते हैं, ठीक है. तो एक तो ये कि पैसा होना चाहिए, दूसरा ये राइट प्रोफाइल, एंड तीसरा राइट एज. ये कनाडा भी उन लोगों के लिए नहीं है जिन लोगों की उम्र जो है वो कह लें 32-33 से ऊपर हो चुकी है, बिकॉज इट्स टफ नाउ, ठीक है. और एज के पॉइंट्स होते हैं, कनाडा का जो रैंकिंग सिस्टम है उसमें एज के पॉइंट्स हैं. सो यू हैव टू लाइक हैव दैट थिंग इन योर माइंड कि अगर आपकी एज बहुत बढ़ चुकी है और कोई कंसल्टेंट आपको झूठी उम्मीदें दे रहा है कि यार तुम्हारा मैं कनाडा करवा दूंगा, तो आपको झूठ बोल रहा है, बिकॉज अभी बहुत मुश्किल है कनाडा जिनकी उम्र बड़ी हो गई है, ठीक है. दूसरा ये कि कनाडा आ जाते हैं लोग, आके करना क्या है वो नहीं पता. मैं इस चीज़ का शिकार हुई थी, मैंने सफ़र किया है, विच इज़ वाई आई एम मेकिंग दिस वीडियो. व्हेन आई स्टार्टेड सीइंग दिस कैनेडियन ड्रीम, मैंने ज़्यादा नहीं सोचा कि मैं वहाँ जाके करूँगी कैसे, जॉब क्या मिलेगी, पैसे कैसे कमाने, व्हाट आर द स्किल्स दैट आई हैव जिसकी बेस पे मुझे जॉब मिल सकती है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. सो व्हेन एवर यू डिसाइड कि ओके किसी भी कंट्री मूव होना है, तो पहले तो उस कंट्री की मार्केट को रिसर्च करें कि वहाँ पे किस चीज़ की डिमांड है, ठीक है. एंड इफ़ यू थिंक इफ़ यू आर इन दैट फेज़ ऑफ लर्निंग जहाँ पे आप कोई नई स्किल सीख सकते हैं, तो जो भी स्किल उस मार्केट में इन डिमांड है उस स्किल को सीख कर आएँ. रेफरेंसेस ऑब्वियसली काम करते हैं, लेकिन मेरा ये मानना है कि दुआओं से चीज़ें होती हैं. मैं इन मामले में मुझे पता है कि कहीं पे आप हज़ार अपनी करोड़ मेहनतें भी कर लो, बट आप अल्लाह से मांग नहीं रहे, अपने खुदा से मांग नहीं रहे. हुएवर टू वूम यू प्रे, मुझे नहीं पता आपका खुदा कौन है, लेकिन आप जिससे भी मांगते हो, अगर आप अपनी प्रे कर रहे हो एंड देन यू आर अप्लाइंग इन द राइट डायरेक्शन, देन कुछ आपका होता है. बिकॉज मेरे साथ ऐसा भी हुआ है कि मैं अप्लाई करे जा रही हूँ, जॉब्स पे करे जा रही हूँ, करे जा रही हूँ, एंड अप्रोच भी सही है, CV भी बदल बदल के कर रही हूँ, बट नथिंग हैपेंड, ठीक है, बिकॉज मैं दुआ नहीं कर रही थी. एक टाइम आता है कि आप अपनी लाइफ के ऐसे फेज़ में गुजर रहे होते हो जहाँ पे आपको नहीं समझ आता कि यार दुआ क्या मांगनी है, करनी है नहीं करनी है, आप बेजार हो रहे होते हो, कुछ चीज़ें हो नहीं रही होती हैं. तो मेरे साथ भी वही था. तो उस टाइम तो मेरे काम होते ही नहीं है जब मैं दुआ नहीं करती और मैं सिर्फ एफर्ट कर रही होती हूँ. सो मेक श्योर यू प्रे. दूसरा ये कि दूर के ढोल सुहाने आपने सुना होगा. आई नो कनाडा, USA, UK सब बड़ी चीज़ें हैं. स्पेशली पाकिस्तान इंडिया में बैठ के ये सब कुछ बहुत ज़्यादा एक्साइट करता है, बट असली बात सारी ये है कि जब आप इन कंट्रीज़ में आ जाते हो, आने के बाद आप क्या कर रहे हो, दैट डिसाइड्स द क्वालिटी ऑफ लाइफ यू लिव. हाँ, हवा अच्छी रहेगी, पानी अच्छा रहेगा, पैसे हो ना हो, बट इट ऑल्सो मैटर्स कि आप यहाँ कर क्या रहे हैं. यू हैव टू गिव योर 100%, ताकि आपको रिग्रेट ना हो कि आप इस कंट्री आए और आपने जो है वो कुछ उखाड़ा नहीं, ठीक है. सो मैं इस फेज़ से गुजरी हूँ. आई वाज सैड बिकॉज मेरी चीज़ें सही से हो नहीं रही थी. नाउ आई फील अल्हम्दुलिल्लाह आई एम ऑन द राइट ट्रैक, बट डिप्रेशन हिट्स यू रियली हार्ड. बिकॉज एक तो स्पेशली व्हेन आई टॉक अबाउट कनाडा, यहाँ पे बर्फ़ बहुत गिरती है, ठीक है. एंड बर्फ़ गिरती नहीं है, लेकिन जब विंटर्स का टाइम आता है ऑब्वियसली तब बर्फ़ गिरती है, एंड देन यू बिकम डिप्रेस. सो मेक श्योर कि यू गो आउट, किसी ना किसी बहाने से घर से बाहर चले जाना ग्रोसरी करने के लिए. आपने मेरी और वीडियोस देखी होंगी, उसमें आप देखना कि मैं अक्सर बाहर चली जाती हूँ ना, टू स्पेंड सम क्वालिटी टाइम. सो दैट्स व्हाट यू शुड डू. And yes, keep following my videos. I will upload these random vlogs to tell you more about how life is in Canada, right? So thank you very much. Allah Hafiz.